Hello students, today we will talk about discounted cash flows पर जो बेस्ड हैं मेथड्स, क्या अप्रोच है, क्या कंसिडरेशन है इसके पीछे। तो अगर बात करें टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, तो ये मेथड्स कंसीडर करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एनपीवी मेथड की, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, तो फॉर्मूला you can note down: present value of inflows less present value of outflows। ओके, इतना ध्यान रखें, इनफ्लोज में से लेस कर देना है आउटफ्लो। इफ एनपीवी इज पॉजिटिव द प्रोजेक्ट में बी टेकन अप। ओके, अगर पॉजिटिव है मीन्स इनफ्लो ज़्यादा हैं तो एनपीवी इज़ पॉजिटिव और प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इफ़ एनपीवी इज़ ज़ीरो प्रोजेक्ट में बी टेकन अप ओनली इफ़ नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स आर देयर। अगर ज़ीरो ही है, ना तो इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है, मतलब अगर एट पार हम बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट लिया भी जा सकता है पर एज पर कंडीशन, एज पर सिचुएशन। ओके, इफ़ एनपीवी इज़ अ नेगेटिव मीन्स आउटफ्लोज ज़्यादा हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी हम कह रहे हैं प्रोजेक्ट नहीं हमें कंसीडर करना चाहिए। फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड की हम बात कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, लाभदायकता सूचकांक। यहाँ हम जिस पे ध्यान देंगे वो फैक्टर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, तो देखें इंडेक्स के लिए फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ओके, इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो। Now if PI means profitability index is more than 1 the project may be taken up। तो यहाँ हम इंडेक्स कह रहे हैं कि 1 होना चाहिए। ओके, 1 के बेस पर हम बता रहे हैं प्रोजेक्ट लिया जाए या नहीं लिया जाए। इफ़ PI is 1 project may be taken up only on the basis of non-financial considerations। किसके आधार पर? जो अवित्तीय कंसिडरेशंस होंगी उनके आधार पर, यानी कि जो वित्तीय प्रकार की नहीं होंगी। इफ़ PI is less than 1 the project may not be taken up। 1 से लेस है तो प्रोजेक्ट नहीं लिया जाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेनिफिट कॉस्ट रेशो। क्या बोलेंगे हम इसे? बेनिफिट कॉस्ट रेशो और डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर। लाइक हम क्लियर करते हैं एक एग्जांपल से। सपोज द PI ऑफ अ 5-year प्रोजेक्ट इज़ 1.50। 5-year प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, 5 ईयर का स्पैन है। इट मीन्स दैट ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1, 1 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट है ना, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिटर्न दैट विल गेट ओवर 5 ईयर इज़ 0.50। अभी देखें, 5 साल पहले 1 रुपया लगाया था, ठीक है, 5 साल का प्रोजेक्ट था। अभी अगर हम PI कह रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.50 है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न क्या रहेगी? 0.50। ठीक है, क्योंकि एक तो इन्वेस्टमेंट ही होगी ना,
तो 1.50 अभी उसका वैल्यू है इस टाइम में, तो 1.50 लेस 1 हम कर देंगे 0.50। और पी आई आपको पता ही है आपने कैसे फॉर्मुलाइज करना है। दिस रिटर्न इज एक्सक्लूसिव ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी ये भी ध्यान दें कि जो ये रिटर्न होगा ये इसमें इंक्लूड नहीं है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस रिटर्न इज नेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो अभी हम बात करेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या चीज़ें हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करती हैं इनको। इफ़ वी हैव टू इवेल्युएट only project we may either calculate NPV or PI, both will give same result। अगर एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं हम तो दोनों कैलकुलेट करें आप, NPV भी और PI भी, तो दोनों का जो है वो सेम रिज़ल्ट रहेगा। इफ़ यू हैव टू इवेल्यूएट 2 और मोर प्रोजेक्ट्स, अगर वहीं हम बात करें कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आपको इवेल्यूएट करना है, तो वी शुड अप्लाई NPV मेथड इफ फंड्स आर नॉट की फैक्टर्स। NPV कब अप्लाई करेंगे? जब फंड्स की फैक्टर नहीं है। हमारा मेन एम क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स एनी हाउ। सेकेंड, PI मेथड कब अप्लाई करेंगे हम? जबकि फंड्स की फैक्टर हैं। ओके ना, कि जब NPV नहीं कर रहे हैं तो PI क्यों कर रहे हैं? तो की फैक्टर देखें आप, फंड्स हैं। Here we want to maximize the rate of return on funds employed। यहाँ हम सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, हम रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाना चाहते हैं। लाइक अगर पहले हमने 8% की दर से लाभ कमाया तो अभी हम सोच रहे हैं कि 10-11 मोर देन 8% रहे, है ना। तो ये है PI मेथड की फैक्टर रहेंगे यहाँ पर फंड्स। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ देखें, जॉब हमारे पास 2 तरह की हैं, फर्स्ट सेकंड। डेली वेजेस भी रेटिंग्स कर दी हमने। फर्स्ट का अलग है 350, सेकंड का 376 है। वर्किंग आवर्स पर डे हैं, जहाँ फर्स्ट के लिए हमने 7 स्टैंडर्ड किया है सेटअप, वहीं सेकंड के लिए 8 किया है। ये तो हो गया जी वर्किंग आवर्स पर डे। डेली वेजेस की भी हम बात कर रहे हैं। अभी हम वेज पर आवर की बात कर रहे हैं कि 1 घंटा के हिसाब से वेज क्या रहेगी। तो फर्स्ट के लिए 50 है, सेकंड के लिए 47 है, क्योंकि वर्किंग आवर्स भी वेरी कर रहे हैं और डेली वेजेस भी वेरी कर रहा है ना। अगर ज़्यादा घंटे काम कर रहा है तो वहाँ पर डेली वेज ज़्यादा भी हो रही है। तो देखें, दोनों चीज़ें देख ली आपने, फर्स्ट भी और सेकंड भी। इफ़ टाइम इज़ की फैक्टर, यानी PI ध्यान में रखा जा रहा है। ही और शी मतलब पार्टी जो रहेगी, ऑप्ट फॉर द फर्स्ट जॉब, है ना। कौन सा जॉब चुने? ही शुड मैक्सिमाइज हिज अर्निंग आवर। यहाँ देखें, एक
घंटे की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई ना, 350/7। डेली वेजेस 350 है, एक वर्किंग आवर पर डे है 7, तो एक घंटे में वो कितना कमा रहा है, 50। तो यहाँ पर फंड्स के ऊपर अगर ध्यान दें हम कि 50 है, तो उसने फर्स्ट जॉब को एक्सेप्ट किया है, कंसीडर किया है कि मैक्सिमाइज करना है अर्निंग आवर। सेकंड जब हम बात करेंगे कि की फैक्टर जो है if time is not key factor for him, he should opt for second job, है ना। अगर टाइम नहीं उसके लिए की फैक्टर है तो वो कर लेगा सेकेंड जॉब को कंसीडर। लाइक 376 वेजेस के हिसाब से 8 घंटे काम कर रहा है और उसे 1 आवर के लिए मिल रहे हैं 47। वहीं उसने टाइम को नहीं ध्यान रखा कि 8 घंटे के लिए काम किया है, उसने क्या ध्यान दिया कि हमको 376 मिल रहा है। टोटल वेजेस क्या है भाई, फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड वाला अपॉर्चुनिटी बेटर है, 350 के बजाय 376 मिल रहा है, ठीक है ना। उसने और फैक्टर्स को परे कर दिया है, तो सेकंड वाला जॉब ऑप्ट कर लेगा, ठीक है। Okay students, now we'll do concept of IRR. Concept of IRR. So this IRR is the rate of return on funds employed. It is calculated on the basis of discounted cash flow approach. इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें हम इंक्लूड करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 10%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 10%, वहीं आरआर है 15%। इट मीन्स द टोटल रेट जो होगा, टोटल रिटर्न ऑन फंड्स एम्प्लॉयड इज 15%। देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, IRR 15% है, तो टोटल रिटर्न ऑन द फंड्स एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा, 15%, आउट ऑफ विच 10% इज टू मीट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। रिटर्न 15% हो रहा है, उसी में से 15% में से ही 10% जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। इन द बैलेंस जो होगा यानी 5% इज़ द एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओवर एंड अबव कॉस्ट ऑफ कैपिटल। IRR is the discount rate at which NPV of a project is 0, ठीक है। IRR क्या है, वो दर है जिस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू है जो वो 0 होती है। तो देखें, NPV इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो होगा वो 1 होगा। IRR इज इक्वल टू डिस्काउंटिंग, ठीक है। फिर अगर NPV मोर देन 0 है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर 1 से ज़्यादा है, तो IRR इज़ ग्रेटर देन डिस्काउंटिंग
डिस्काउंटिंग रेट। ओके, तो ये रिलेशन है इस इनमें, एनपीवी में, पीआई में और आईआरआर में, अगर तीनों को हम रिलेट करके देखें तो। ओके, और अगर एनपीवी लेस देन ज़ीरो है तो वाइस वर्सा कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कम हो जाएगा 1 से, आईआरआर इज़ लेस देन डिस्काउंटिंग रेट। For calculating IRR, we have to discount our cash flows at such rates that at one rate NPV is positive and at the other rate the NPV is okay wise. Having calculated the two NPVs, we apply interpolation technique to find RR. अभी देखें IRR is equal to lower rate, ये फॉर्मूला रहेगा लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट अपॉन लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी। ओके, और इनटू डिफरेंस इन रेट्स। ओके स्टूडेंट्स, हमने किया एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड आईआरआर। ओके, इसको प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूला लर्न करना है। ओके, थैंक यू।